Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं सूर्य देव भगवान की बड़ी ही पावन कथा। सब्र मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। प्राप्त काल स्नान से निवृत्त हो स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें, शांति चित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित माना जाता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाएं तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सभी प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा शवृद्धा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को नहीं लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपना दिया और भोजन ने बनाने का भोग ने लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर ने मिलने का कारण सुनाया तथा भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार का व्रत गाय के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल जब बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस गाय को गोबर ले गई और अपने गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसे ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर नहीं होने दी। तभी सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया माई आंधी के भय से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, उसके आश्रय की सीमा नहीं रही और प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और ढाई से जल उठी। कुछ उपाय ने देखा। पड़ोसन ने उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगा
भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के सिपाही घायल घोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा वह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त काल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर सम्मान के सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी सम्मत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुख की जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रगति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी पूर्वक रहने लगी। रविवार की आरती। कहु लागी आरती दास करेंगे, सगल जगित जाकी ज्योति बिराजी। सात समुंदर जाके चरणानी बसी, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठा रहे रामा बलि जाके, कहा भयो सिर पोस धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहा भयो ने भेद धरे हो राम। अमित कोटि बाजा जाके बाजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की सेवा, कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हेम मंदार जाको पवन झंगोरे हो राम। कहा भयो सिर चवर ढूंढे हो राम। लख 84 बंद छुड़ाए, केवल हरि अंश नाभ देव गाए राम। बोली सूर्यदेव भगवान की जय।